युद्ध के बीच आज सऊदी अरब के जेद्दा शहर में एक बहुत अहम बैठक हुई। इस बैठक की मेजबानी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने की। मीटिंग में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला और कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी शामिल हुए। प्रिंस सलमान जॉर्डन के किंग और कतर के अमीर के स्वागत के लिए खुद एयरपोर्ट आए थे। तीनों नेताओं ने ईरान युद्ध और उससे पैदा हुए हालात पर घंटों तक बात की। बैठक के बाद जारी जॉइंट स्टेटमेंट में तीनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट के देशों पर इराक के हमले की निंदा की और इससे हालात और बिगड़ने की आशंका जताई। सऊदी अरब, कतर और जॉर्डन ने युद्ध खत्म करने की कोशिशों का भी समर्थन किया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की मांग की। इस बीच अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि अरब देश ईरान के खिलाफ युद्ध को जारी रखना चाहते हैं। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और खासतौर से यूएई अमेरिका से कह रहे हैं कि ईरान अभी पूरी तरीके से कमजोर नहीं हुआ है, इसलिए उस पर हमले जारी रहने चाहिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के 3 द्वीपों पर कब्जे के लिए ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। अबू मूसा, ग्रेटर तुम और तुम बुजुर्ग आइलैंड्स पर यूएई भी अपना दावा करता है। अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस ट्रिपोली ग्राउंड ऑपरेशन के लिए यूएस मरीन्स को लेकर हिंद महासागर में दाखिल हो चुका है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ईरान के खिलाफ ग्राउंड इन्वेजन को हरी झंडी नहीं दी है। लंदन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इस युद्ध में अमेरिका हर दिन लगभग $1 बिलियन की रकम खर्च कर रहा है। इसलिए ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन से पहले अरब देशों से इस खर्च का कुछ बोझ उठाने की कमिटमेंट मांग रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने भी फाइनेंशियल टाइम्स की खबर को कंफर्म किया। कैरोलाइन लेविट ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप तो चाहते हैं कि जंग का खर्चा गल्फ कंट्रीज से वसूला जाए, लेकिन इसके बारे में प्रेसिडेंट ने कोई फैसला नहीं किया है। वहीं ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका और रूस और चीन से सिक्योरिटी गारंटी की मांग की है। ईरान चाहता है कि तीनों देश मिलकर उसको इस बात की गारंटी दें कि उसके ऊपर फिर से हमला नहीं होगा। ईरान का यह पैगाम लेकर पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार चीन गए हुए हैं। युद्ध विराम को लेकर चल रही इस बातचीत में पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच फैसिलिटेटर बना है और दोनों पक्षों को एक दूसरे के संदेश पहुंचा रहा है। हालांकि ईरान यह दावा कर रहा है कि अमेरिका से उसकी कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रही, लेकिन पाकिस्तान के डिप्लोमैट्स दावा कर रहे हैं कि ईरान ने बातचीत आगे बढ़ाने के लिए पहली शर्त यह रखी है कि अमेरिका और इजरायल उसके ऊपर हमले फौरन बंद करें। I would feel that if the dialogue has to proceed further, the immediate step they can take is to announce cessation of hostilities, end of war, and then they can proceed for their other disputes which they think need resolution. The question is whether in future, if they want to go for end of war, would there be violations or it is going to end? So these are the things which United States will have to decide. If United States decides, then Israel would not be attacking Iran. And I think this is what we need to focus on, and the countries should in fact tell the United States that continuation of war would be damaging for not only for Iran but all the countries of the region. आसिफ दुर्रानी ईरान में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके हैं और इस वक्त इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक के लिए काम करते हैं। वो कह रहे थे कि अमेरिका और ईरान की युद्ध रोकने की अपनी अपनी शर्तें हैं। ईरान ये गारंटी चाहता है कि उसके ऊपर भविष्य में हमला नहीं होगा और अगर अमेरिका इसके लिए तैयार है तो इजरायल फिर ईरान पर हमला नहीं करेगा। बात यहीं पर अटकी हुई है। आसिफ दुर्रानी ने कहा कि मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका से कह रहे हैं कि वो युद्ध रोकें, वरना इससे न सिर्फ ईरान को बल्कि इलाके के सारे देशों को नुकसान होगा। हैरानी की बात यह है कि गल्फ कंट्रीज के नेता जंग को खत्म करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं और अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा है कि गल्फ कंट्रीज चाहते हैं कि अमेरिका ईरान पर हमले बंद कर दे। ये दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती। ट्रंप ने पहले दावा किया था कि ईरान को 1 हफ्ते में वो घुटनों पर ला देंगे। शुरुआती हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके तमाम कमांडर्स को खत्म भी कर दिया। इससे लगा कि ईरान की हालत अब खराब हो जाएगी और वॉर ज्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन ईरान के जवाबी हमलों से अमेरिकी फोर्सेस के सारे अनुमान गलत साबित कर दिए। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, गल्फ कंट्रीज पर हमले कर दिए। तब ट्रंप को गलती का एहसास हुआ। उन्होंने यूरोपियन यूनियन से मदद मांगी, वो भी नहीं आई। अमेरिका को जंग में हर दिन $1 बिलियन खर्च करना पड़ रहा है। 20 से ज्यादा फाइटर जेट बर्बाद हो गए हैं, 13 सैनिक मारे गए हैं। जंग के कारण अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है। आज पेट्रोल की कीमत अमेरिका में 2022 से भी ज्यादा हो गई। इसलिए अमेरिकी जनता में भी नाराजगी है।
ट्रंप की पॉपुलैरिटी लगातार गिर रही है। इस सब का असर यह है कि अब ट्रंप जंग से निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल कोई सम्मानजनक रास्ता नहीं मिल रहा है।